आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ऑप्ट्यूजिस पे। आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत को। उसके पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। सूचना ये है कि ऑप्ट्यूजिस पे टॉपर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि CUET एमएड 2023 की तैयारी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की कराएगा। इसके अलावा हम लोग के यहाँ जो है लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज़, रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, मैराथन क्लासेस, ये सब क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यह 8287129712 पे कॉल करके आप लोगों की जो भी क्वायरीज़ होगी वह पूछ सकते हैं तथा इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच के ज्वाइन करने के लिए मात्र फीस 2499 रुपये है। इस बैच को आप ज्वाइन करिए। आप लोगों के लिए सुनिश्चित सफलता के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच है। जो लोग एमएड एंट्रेंस देने के लिए इच्छुक हैं या बीएड भी एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आप लोगों की कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत को। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक जो थे वह सिगमंड फ्रायड थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। फ्रायड ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने अनुभव, विचारों तथा तथा वर्षों के नैदानिक चिकित्सा अनुभवों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिगमंड फ्रायड का प्रभाव मनोविज्ञान पे बहुत ज़्यादा था। फ्रायड के अनुसार मानव प्रकृति एवं उनके मन के 3 स्तरों को नियंत्रित तथा नियमित होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से थे? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सिगमंड फ्रायड के बारे में अगर बात किया जाए तो सिगमंड फ्रायड का जो जन्म था यह 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनका जन्म जो था ये यहूदी परिवार में हुआ था। और यह जो है जब बड़े हुए तो पेंसी नगर आकर के बस गए, जो कि पेरिस और फ्रांस के बीच में पड़ता है। यह वहाँ पे आ गए और वहाँ पे इनका जो है आगे का कार्यकाल पूरा हुआ। ये जो है आगे चल कर के एक डॉक्टर बने, जो कि मस्तिष्क के डॉक्टर बने। ये इनको पागलों का डॉक्टर भी कहा जाता था। ये पागलों के डॉक्टर बने। जिस प्रकार से हमारे यहाँ भारतवर्ष में आगरा में पागलों का अस्पताल है, जहाँ पे पागलों का इलाज किया जाता है, उसी तरीके से पेंसी नगर भी एक ऐसा जगह था जहाँ पे पागलों का इलाज किया जाता था। वहाँ पे ये डॉक्टर बने जा कर के। तो इन्होंने कहा कि मनोविश्लेषणवाद में अचेतन मन, चेतन मन तथा अचेतन मन 3 प्रकार के मन हमारे मस्तिष्क में डिवाइड होते हैं, मतलब होते हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने मस्तिष्क को मन से रिलेटेड किया। मन का मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क का मतलब मन, उससे इन्होंने डिनोट किया। और सबसे बड़ी चीज़ कि मस्तिष्क का जो प्रकार होता है, उन्होंने प्रकार को बताया कि मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और यही जो 3 प्रकार हैं कौन कौन से हैं? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो इस प्रकार से इन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया। और इसको हम लोग जो है आगे चल कर के विस्तार पूर्वक देखेंगे कि चेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन का क्या होता है तथा अचेतन मन क्या होता है। चेतन मन से फ्रायड का तात्पर्य मन के उस भाग से है जिसका संबंध वर्तमान से होता है। इसमें सारे मानसिक तत्व शामिल होते हैं जिनके बारे में एक व्यक्ति एक दिए हुए क्षण में जागरूक होता है। व्यक्ति जो कुछ भी प्रत्यक्षण करता है वह थोड़ी देर के लिए तो चेतन मन में रहता है, पर जैसे ही व्यक्ति का ध्यान
उसकी ओर से हटता है, वह तुरंत अर्धचेतन मन में चला जाता है, जो कि बाद में अचेतन मन का एक हिस्सा हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी सामने आदमी देख रहा है, जैसे कि मनो मनोविश्लेषणवाद में ये चीज़ कही गई है कि जो भावना होता है, जो संवेग होता है, जो मूल प्रवृत्ति होती है, जो दमित इच्छा होती है, जो यौन ऊर्जा होती है, जो अनैतिक, असामाजिक, अमर्यादित गतिविधि होती है, वह अचेतन मन में अचेतन मन में होता है। और जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, जैसे कहने का मतलब है कि जो सामने घटना घटित होती है, वह चेतन मन में होता है। चेतन मन का मस्तिष्क में पार्ट 10% है, 10% ही हिस्सा होता है मस्तिष्क में चेतन मन का। बाकी 90% जो पार्ट होता है वह अचेतन मन का होता है। अनकॉन्शियस माइंड का जो पार्ट होता है वह अचेतन मन का होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि चेतन मन को नैतिकता का नियम भी कहा जाता है। नैतिकता का नियम भी कहा जाता है। नैतिकता का नियम भी कहा जाता है चेतन मन को। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेतन मन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि चेतन मन क्या होता है, कि जो भी मानसिक तत्व दिमाग में आप लोगों के लिए चल रहा है और क्षण के लिए मतलब कि आप लोगों को जागरूक करता हो, तथा अपने दिमाग से जो भी ध्यान आकर्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, आकृष्ट करने के लिए कोशिश करता हो, वही आपका चेतन मन है। इसमें क्या होता है कि जो भी गतिविधि होती है वह जो है आपके दृष्टिगत एकदम सामने होती है, और जैसे ही दिमाग वहाँ से हटेगा वह चीज़ आपके दिमाग में से अर्धचेतन मन में चली जाती है। यानी कि वह चीज़ सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और इसको नैतिकता का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुशासन का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति नैतिक गतिविधियों करता है, अनुशासित रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में काम करता है, और निर्णय लेने की क्षमता की भी अवधारणा इसमें स्पष्ट होती है। तो यह 3 पार्ट होता है चेतन मन में। दूसरी चीज़ होती है कि आते हैं अर्धचेतन मन। क्या होता है अर्धचेतन मन? चेतन मन व अचेतन मन के मध्य का भाग है। यह न तो पूर्ण है न ही इसका अंत है। इसमें अनुभूति, इच्छाएं, विचार भाव जो भी वर्तमान में चेतन में नहीं होते हैं, परंतु जरा भी प्रयास करने के बाद चेतन मन में आ जाते हैं, यह चेतन मन और चेतन मन के मध्य एक सेतु का काम करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो अर्ध चेतन मन है हम लोगों का, यह वास्तविकता का नियम होता है। इसको वास्तविकता का नियम कहते हैं। वास्तविकता का नियम, वास्तविकता का नियम कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो अनुभूति होती है, इच्छाएं होती हैं, विचार भाव होते हैं, वह जो है प्रभावित होता है इससे। और ये क्या करता है कि यह अचेतन मन तथा चेतन मन के बीच का सेतु यानी ब्रिज का काम करता है ये। और ये हम लोगों के मस्तिष्क में निवास होता है कि यह बात दोबारा अगर कोई रिपीट की जाती है तो वो बात जो है सामने आएगी कि नहीं आएगी, या फिर वो बात भूल जाएगी, या तो फिर वह अचेतन मन में चली जाएगी, इस पे निर्धारित ये करता है। आगे चलते हैं। अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, इसका मतलब होता है कि ये चेतना से परे होता है। इसमें अनुभूति, इच्छाएं और आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। अचेतन मन में संग्रहित हो जाती हैं पर समाप्त नहीं होती हैं। कई बार अनचाहे हमारे चेतन मन के आकार हमारे व्यवहार अनुभूतियों को प्रभावित करती है। फ्रायड के अनुसार हमारे व्यक्तित्व व व्यवहार पर अचेतन मन का प्रभाव चेतन अनुभूतियों व
विचारों की तुलना में अधिक होता है और हमारे इसमें जो भी तत्व शामिल होते हैं चेतन मन में नहीं आ पाते हैं तथा कठिनाइयों से आते हैं। चेतन मन का जो पार्ट होता है मस्तिष्क में यह 90% होता है, सबसे बड़ी चीज़ है, इसको नोट करेंगे। 90% होता है। इसमें भावना उसके अलावा संवेग संवेग के अलावा मूल प्रवृत्ति तथा यौन ऊर्जा असामाजिक अमर्यादित एवं अमर्यादित ये सब जो पार्ट होते हैं, ये सब पार्ट जो है अचेतन मन के होते हैं और इसको हम आनंद का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अचेतन मन को आनंद का नियम। ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि इसको सुख का नियम भी कहते हैं। सुख का नियम भी कहते हैं। कभी कभी एक टॉपिक पूछी जाती है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सुख का नियम इनमें से किस मन को कहा जाता है? अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पुटअप होंगे तो आप लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अचेतन मन हो गया, अर्धचेतन मन हो गया अथवा अचेतन मन हो गया। ये तीनों अवधारणा आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर किया गया है। आप लोगों के लिए जो भी आगे के लिए क्वायरीज होगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि आगे की टॉपिक को हम लोग और भी कवर करेंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस हम लोग ऑप्टिजम्स पे प्रोवाइड करते रहेंगे। ये सीरीज़ अभी ऑन हुई है, लगातार चलती रहेगी। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।